स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे झारखंड में जो कक्षपाल की भर्ती आई हुई है उसका नोटिफिकेशन आउट किया है और कुल जो इसमें पद है 1778 पदों में इसकी वैकेंसी निकाली गई है 10वीं पास के लिए। और हम बात करेंगे इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा और किस प्रकार से आपका मेरिट बन सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो झारखंड कक्षपाल की जो भर्ती आई हुई है वो रेगुलर और जो बैकलॉग है दोनों मिलाकर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसका विस्तार से हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये अभी तो नहीं भरा रहा है क्योंकि ये नोटिफिकेशन सितंबर में निकला है, लेकिन इसका जो ऑनलाइन आवेदन जो प्रक्रिया शुरू होगी वो आपको नवंबर से दिसंबर लगभग 1 महीने का उसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। और इसमें आपको भरने के लिए 100 रुपये देना पड़ेगा और जो ST/SC है उसके लिए 50 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो वैकेंसी है ये ना, ये पुरुष और महिला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। यानी कक्षपाल की जो वैकेंसी है उसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो कितने कितने ये अलग अलग निकाली गई है। जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर जैसे कि 1634 पद के लिए जो पुरुष की वैकेंसी है उसमें निकाली है, जिसमें से भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 और गृह रक्षक के लिए 413 पद रखा गया है। और अन्य अभ्यर्थी के लिए जो है ना 1056 पद जो है वो रखा गया है। ये पुरुष कक्षपाल के लिए रखा गया है। अब बात करते हैं महिला की जो महिला कक्षपाल की जो रखा गया है कितने सीट, तो इसमें आपको देखिएगा 64। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 रखा गया और गृह रक्षक के लिए 20 जो है ना वो पद रखा गया। और अन्य के लिए आपको 36 यहाँ पर दिख रहा है, 36 पद जो है अन्य के लिए रखा गया और टोटल 64 जो है वो महिला कक्षपाल के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और यहाँ से ये तो हमने देखा रेगुलर बेसिस बैकलॉग में कितने कितने निकाले गए। इसमें बैकलॉग में भी आपको कक्षपाल के पुरुष और महिला दोनों के लिए निकाली गई भर्ती है। अगर हम बात करें कि पुरुष के लिए तो उसमें आपको 19 पद जो है ना वो टोटल मिलेगा जो बैकलॉग के लिए निकाली गई है, और महिला के बैकलॉग के लिए केवल 16 पद जो है निकाली गई है। ठीक है, ये रेगुलर और बैकलॉग दोनों के लिए व्यक्त करते हैं कि इसका वेतन आपको कितना मिलेगा। यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। जो ये लेवल 2 का वेतन भत्ता के हिसाब से आपको दिया जाएगा कितना, तो 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपको लेवल 2 का है। तो इस प्रकार से आपको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, शारीरिक मापदंड यानी कि आपका प्रोसेस जो होगा ना, आप फॉर्म को भरिए, शारीरिक मापदंड है उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। जैसे कि ऊंचाई की जैसे कि यहाँ पर अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ST/SC जो होता है उनके लिए जो है ना न्यूनतम सीमा जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया है और छाती जो सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। तो इसमें 155 इसमें छूट मिलता है ना, इसीलिए 155 सेंटीमीटर रखा गया और सीना जो फुलाकर 79 न्यूनतम रखा गया। ठीक है, महिला की बात कर लेते हैं। महिला में अगर हम देखें तो महिला कक्षपाल की जो कोटि है ना, ये सभी महिला के लिए चाहे कोई भी हो, ST/SC OBC जनरल, इस प्रकार से सभी महिला के लिए केवल न्यूनतम यानी कि 148 सेंटीमीटर रखा गया। सीना इसमें कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि सभी महिला यानी कि ज़्यादातर महिला का हाइट थोड़ा कम ही होता है, तो वो उन सभी महिला यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और भरना भी चाहिए। और भरने से तो नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस में आपका क्या क्या रहेगा और जो इम्पोर्टेंट होते हैं सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं शारीरिक दक्षता प्रथम। अब हम बात करते हैं शारीरिक दक्षता, यानी कि जो आपका दूरी होगा कितना मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। तो देखिए पहले क्या होता है, पुलिस के दौड़ के लिए आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस प्रकार से दौड़ाया जाता है, लेकिन जो नया नियमावली आई है ना उसमें आपको केवल 1600 मीटर यानी 1 मील 1600 मीटर की दूरी आपको 6 मिनट, ये पुरुष के लिए 6 मिनट में आपको पूरा करना पड़ेगा। और महिला के लिए 1 मील यानी 1600 मीटर की दूरी 10 मिनट, यानी महिला के लिए थोड़ा ज़्यादा समय दिया जाता है 10 मिनट, और पुरुष के लिए मात्र 6 मिनट में आपको जो रनिंग है वो पूरा करना है। अब आयु सीमा में भी छूट दिया गया है कितना, तो 1/8/2025 के आधार पर यहाँ दिया गया है। और 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम जो है अधिकतम उम्र की जो गणना है वो आपको जो आरक्षण कोटि होते हैं उसके हिसाब से रखा गया है। जैसे कि बात करें अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए
25 गृह रक्षक के लिए, 30 भूतपूर्व सैनिक के लिए, 45 और सहायक के पुलिस के लिए 35। इसी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग में BC1 BC2 में जो होता है इस प्रकार से एज में छूट रखा गया है। फिर यहाँ पर जो है ना अनुसूचित 1 और अनुसूचित 2 और महिला के लिए जो रखा गया है 28, 33, 45, 38। इस प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति जो ST SC महिला पुरुष है उनके लिए 30, 35, 45, 40। इस प्रकार से छूट में भी मतलब इस प्रकार से भी आपको छूट दी जा रही है, लेकिन जनरल के लिए थोड़ा कम ही मिलता है जो एज में छूट होता है। और सबसे ख़राब इसमें क्या है कि 1/8/2025 यानी कि बहुत किसी का जो उम्र है इतने सालों के बाद जो निकली है वैकेंसी, तो इस हिसाब से उम्र सीमा में छूट देना चाहिए ज़्यादा, लेकिन ये बहुत ही कम दिया जा रहा है। तो आगे बात करते हैं आवेदन की जो प्रक्रिया है, यानी आप कौन से तारीख से इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। तो 7/11/2025 यानी नवंबर महीना से ये भराएगा और 8/12/2025 यानी कि दिसंबर तक चलेगा। और अभी तो सितंबर का महीना चल रहा है, फिर अक्टूबर जाएगा, फिर जाके नवंबर महीना में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल नोटिफिकेशन आउट किया गया है किस प्रकार से प्रक्रिया हम लोग लेने वाले जो JSSC के द्वारा लिया जाएगा। और उसके बाद भी यहाँ दिया गया कि फ़ोटो अपलोड के बारे में, और अगर कोई गलती हो जाए उसको सुधार करने के लिए इस प्रकार से डेट जो तारीख दिया गया है इसको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि सिलेबस के बारे में। तो चलिए, सिलेबस इम्पॉर्टेंट होता है। ये जो एग्ज़ाम है, अगर आपको कक्षपाल की भर्ती सच में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप फॉर्म तो भर लेंगे लेकिन सिलेबस इम्पॉर्टेंट होता है। सिलेबस को भी आपको ध्यान में रखकर ही तैयारी करना है। ठीक है, देख लेते हैं कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको सिलेबस ध्यान में रखकर ही अपनी तैयारी को आगे करना है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम का स्वरूप होगा, जो आपका परीक्षा होगा वो OMR सीट यानी कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है उस प्रकार से होगा। 3 चरण में ली जाएगी। पहला चरण होगा शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, लिखित परीक्षा, यानी कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसका पास करना पड़ेगा। उसमें सिलेबस होगा, सिलेबस के अनुसार ही आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा। और तीसरा बात करें तो चिकित्सा जाँच, या जिसे हम मेडिकल कहते हैं, मेडिकल में भी आपको पास करना हो। यानी 3 चरण जो हो जाएगा यहाँ पर, पहले आपको फिजिकल, फिर रिटन और फिर मेडिकल, ये 3 चरण से आपका एग्ज़ाम प्रोसेस होने वाली है। अगर आगे बात करते हैं, आगे जो है ना किस प्रकार से कौन से पेपर होंगे। ठीक है, तो इसमें मुख्य परीक्षा होगा, यानी कि एक नोटिस आया था JSSC के द्वारा, तो उसमें बताया गया था जो भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, PT और मेंस। लेकिन ये 10th लेवल का एग्ज़ाम है 10वीं पास के लिए, तो इसमें केवल और केवल आपको एक ही मुख्य परीक्षा ली जाएगी, यानी एक ही एग्ज़ाम में आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, PT एग्ज़ाम नहीं होगा, ये मेन ही एग्ज़ाम होगा। तो बात करते हैं मुख्य परीक्षा जो होगा वो, उसमें आपको 3 पेपर मिलेंगे, पेपर 1, 2, 3। ठीक है, तो पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपको भाषा ज्ञान यानी 120 प्रश्न रहेंगे, वो भाषा ज्ञान से रहेगा, और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, यानी कि ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, ये पेपर जो है केवल आपको 30% मार्क्स लाकर पास करना होगा, तभी जाके आपका पेपर 2 और पेपर 3 जो है ना चेक होगा। और इसमें भाषा हिंदी की बात करें तो 80 प्रश्न रहेंगे, और अंग्रेजी भाषा से 40 प्रश्न। तो 80 प्रश्न जो रहेंगे वो किन किन विषयों से रहेंगे और किस प्रकार से रहेंगे, तो इसको भी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे कि किस प्रकार रहेगा। आगे बात करें कि पेपर 2 में आपको क्या मिलेगा, एक भाषा, जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा जिसे कहते हैं, ये 100 नंबर का होता है, और इसमें आपको कोई एक ही भाषा को चूज़ करना पड़ता है। जब आप फॉर्म भरिएगा उसी टाइम आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, इनमें से कोई एक भाषा को आपको लेना होगा, और उसी के हिसाब से आपको क्या करना, फॉर्म भरना पड़ेगा। और पेपर 3 की बात करें, यानी जो तीसरा पेपर होगा वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टफ होता है। इसमें सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, सामान्य राज्य मतलब झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न, और सामान्य गणित से 10 प्रश्न, और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न। अगर आप ध्यान दिए होंगे ना कि जो सिलेबस है, और अगर आपने उत्पाद सिपाही का सिलेबस और जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है उनका सिलेबस, वो भी 10वीं लेवल का ही तो वैकेंसी हो, तो तीनों का सिलेबस आपको एक
ही नज़र आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, तीनों का सिलेबस एक ही। अगर आप उन दोनों फॉर्म को भरे हैं और आगे कक्षपाल की फॉर्म को भरने वाले हैं तो आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप एक एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे तो आपका 2 एग्ज़ाम निकलने वाला है, ठीक है? इसीलिए बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, तैयारी को ज़ोरदार करना है, ताकि जो ये आपका एक तीर से कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाना, वही आपको करना है यहाँ पर। क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही और जो कक्षपाल की सिलेबस, ये तीनों एक ही है, इसीलिए तीनों को ज़ोरदार करने की ज़रूरत नहीं। एक करने से ही आपका 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि सिलेबस यहाँ पर सेम नज़र आ रहा है। अब आगे बात करते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि क्षेत्रीय भाषा में आपको 80, 20 और 60 मिलाकर 80 जो बना था प्रश्न, उसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे और हिंदी व्याकरण, जिसे हम पैसेज कहते हैं ना, उससे भी आपको 20 प्रश्न, और जो व्याकरण होते हैं उससे आपको 20 प्रश्न रहेंगे। ये भाषा हिंदी का हो गया। उसी प्रकार अंग्रेजी में हम देखेंगे कि 20-20 जो आपका मार्क्स है वो ग्रामर से रहेंगे, और जो इंग्लिश का जो पैसेज होता है उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग होगा। और बात करते हैं पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा आपने कोई से अभी चूज़ किया है, नागपुरी, खोटा, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, कोई सा भी, तो उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो है ना हिंदी का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस में जैसे क्षितिज भाग 2 को पढ़ना होगा, उसमें काव्य खंड, गद्य खंड, कविता, कहानी, ये सारे चीज़ यहाँ पर आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि पुस्तक दिया है कृतिका भाग 2 व्याकरण। इस प्रकार से सारे चीज़ जो है ना आपका सिलेबस मेंशन किया हुआ है। इसीलिए आप कोई भी सब्जेक्ट को लेते हैं क्षेत्रीय भाषा 2 में, तो आपको बहुत विस्तार से जांच करके ही लेना है। क्योंकि अगर आपने उत्पाद सिपाही और क्षेत्रीय कार्यकर्ता में अगर हमने हिंदी लिया है तो यहाँ भी आप हिंदी चूज़ कीजिए, क्योंकि सिलेबस एक ही है, आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुरमाली भाषा लिए हैं तो कुरमाली को ही यहाँ पर भी लीजिए, है ना? तो इस प्रकार से आप देखिए, हो, खोटा, खड़िया, लोक साहित्य, पंचपरगनिया, है ना जी, यहाँ संथाली भाषा, फिर संस्कृत, फिर नागपुरी, मुंडारी, कुडुख, उड़िया, इस प्रकार से सारे भाषा को यहाँ पर जितने भी वहाँ क्षेत्रीय भाषा में जो ऑप्शन दिए गए हैं सारे भाषा यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ये इंग्लिश का है, और इंग्लिश के बाद फिर देखते हैं उर्दू। इस प्रकार से सारे जो भाषा है वो दिए गए। अब तीसरा पेपर जो है ना, पेपर 3 में बात करते हैं सामान्य ज्ञान से क्या क्या पूछा जाएगा। तो हमने देखा सामान्य अध्ययन से किस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, तो इनमें से प्रश्न जो है ना, वातावरण, सामान्य जानकारी, समाज के अनुप्रयोग, संबंध, और इस प्रकार से जानकारी, जैसे विभिन्न जो नॉर्मल 10th लेवल का वैकेंसी है तो नॉर्मल जो पढ़ते हैं उसी सारे चीज़ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि झारखंड राज्य से संबंधित और भारत से संबंधित ना, पुस्तक, लिपि, राजधानी, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार से जो भी रिलेटेड होते हैं वो सारी चीज़ आपको पूछे जाएंगे। फिर बात करें यहाँ झारखंड जो होता है, झारखंड जीके भी हमने देखा, सामान्य झारखंड से भी प्रश्न रहेंगे। तो सामान्य झारखंड से संबंधित सामान्य गणित, ये भी 10th लेवल का हो गया, लिखा हुआ सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। इससे आपको अलग चीज़ें पर ध्यान नहीं देना, जो सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना, ठीक है? करें तो ये भी जो है ना सामान्य विज्ञान भी आपका 10th लेवल के हिसाब से आपको दिन प्रतिदिन की घटना, करंट अफेयर, इस प्रकार से रिलेटेड सारे चीज़ यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा का आधार जो मेगा सूची है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा यानी पेपर 2 और पेपर 3 विषय के प्राप्त अंक जो भी नंबर आएंगे नॉर्मलाइज्ड होंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसीलिए आपको क्या करना, मतलब बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को आंसर को सही करना होगा। उसके आधार पर यहाँ पर मेरिट बनेगा, कॉमन मेरिट लिस्ट बनेगा, और यही जो है ना मेरिट जो बनेगा उसी के आधार पर आपको पद जो है, जो भी वैकेंसी जितनी निकली है उसके हिसाब से आपको चयन किया जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, मुख्य परीक्षा के आधार पर जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से। और इसमें पेपर 1 आपका नहीं जुड़ेगा, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग है। अगर उसको पास कीजिएगा तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 आपका जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने कक्षपाल की जो
सिलेबस से उसको जाना और इसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, आगे की जो पढ़ाई है आप किस प्रकार से करना चाहते हैं, ये आपको सिलेबस के हिसाब से करना है। ठीक, तो ये जो झारखंड जीके आपको मजबूत करना है, तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा बुक जो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो झारखंड जीके है ना, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो झारखंड जीके आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।